हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर कम्युनिकेशन। तो आज मैं आपके लिए नोबेल प्राइज़ लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम 2023 का देखेंगे, फिर उसके बाद 2024 का देखेंगे। देखिए, मैंने आपके लिए आसान कर दिया है ताकि आपको नोबेल प्राइज़ कहीं और ना जाना पड़े, आप यहीं पे देख लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मेडिसिन 2023 वाला तो आप सभी को पता ही होगा। कैटलिन कैरो ये हंगरी की थी और एक ड्रू विस्टमैन यूएसए के थे। इन्होंने मतलब एमआरएनए वैक्सीन था जो कोविड के अगेंस्ट था, उसके लिए लाया गया था। और फिजिक्स के लिए तीन थे, आपको पता ही होगा। प्यारे अगोस्टिनी ट्यूनीशिया के थे और फेरेंस कॉर्स हंगरी के थे। एनी एल ह्यूलियर फ्रांस के थे। एनी एल ह्यूलियर फ्रांस के थे। इन्होंने मतलब इलेक्ट्रॉन डायनेमिक विद इन मैटर इन सब पे किया था। मतलब फॉर द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक दैट प्रोड्यूस एट सेकेंड pulses of light enabling of study of electron dynamic and नहीं विद इन मैटर, मतलब मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे स्टडी करना है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये तीनों लोगों ने फिजिक्स पे लाया था। ठीक है, केमिस्ट्री पे भी तीन लोग ने आया था। मोंगी बवंडी, लुई सी ब्रूस, एलेक्सी एक्कीमो रशिया के थे ये। और ये लुई सी ब्रूस यूएसए के थे, बवंडी फ्रांस के थे। और इन तीनों ने मिलके क्वांटम डॉट पे किया था। पीस पे नोबेल पीस प्राइज पे नरगिस मोहम्मदी ईरान की थी ये फ्रीडम फॉर ऑल एंड ह्यूमन राइट्स को के लिए लड़ी, स्पेशली फॉर वुमेन के लिए। मतलब वुमेन के साथ वहाँ बहुत गलत हो रहा था, इसलिए जो नरगिस मोहम्मदी थी ईरान की, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था काफी। इकोनॉमी की क्लॉडिया गोल्डिन थी। इन्होंने लेबर मार्केट आउटकम मतलब वुमेन को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसको एडवांस करने के लिए बनाया था। तो बेसिकली बोला जा सकता है फॉर एडवांसिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन लेबर मार्केट आउटकम। वुमेन लेबर मार्केट आउटकम का समझो, मतलब समझना। ठीक है, और लिटरेचर पे जॉन जॉन फॉस थे, ये नॉर्वे के थे। लिटरेचर पे इन्होंने इनोवेटिव प्ले प्रोज दैट गेव वॉइस टू अनसेवेबल, इस पे उन्होंने बोली थी। अब आ जाइए हमारे 2024 पे। तो 2024 वाला तो एग्जाम में आना ही आना है। यूपी पीसीएस में तो बेस मैं यूपी पीसीएस के लिए ही पीडीएफ लाती हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले फिजिक्स में किसको मिला था। फिजिक्स पे अगर आपको नहीं आ रहा तो ये याद कर लीजिए, एच वर्ड से दो दो लोग हैं। दो लोग हैं, दोनों का नाम एच से ही है। एक हॉफील्ड है और दूसरे हिंटन है। मतलब जॉन जे हॉफील्ड और जियो फेरे ई हिंटन, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, इन्होंने इन्होंने क्यों लाया था, आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क के लिए लाया था। ओके, दोनों ने मिलके मतलब। और ये आपको दोनों नाम याद करना और आप देख लीजिए ऑटोमेट। एक बार मैं पढ़ दे रही हूँ। क्रिएट एन एसोसिएटिव मेमोरी कैपेबल ऑफ स्टोरिंग रिकंस्ट्रक्टिंग इमेज एंड अदर पैटर्न इन डेटा। और हिंटन ने लाया था इन्वेंटेड अ मेथड दैट autonomously identifies property within data and perform tasks such as recognize specific element in image। ये थे। और केमिस्ट्री में तीन लोगों ने लाया था। केमिस्ट्री का याद करना बहुत आसान है। मतलब बाकर जम करके हंस जंप करने के बाद हंसे, तो डेविड बाकर याद कर लीजिए और जंपर याद कर लीजिए और हसाबेस याद कर लीजिए। तो दो तीनों का नाम मैं पढ़ती हूँ, ये तीनों का। डेविड बाकर, जॉन जंपर, डैमिश हसाबेस, ये 2024 के नोबेल प्राइज पे है। इनको मिला है फॉर ब्रेक थ्रू इन प्रिडिक्ट एंड डिजाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बेसिकली प्रोटीन पे मिला गया है इस बार। तो ये आप अपने माइंड में याद कर लीजिएगा। लिटरेचर पे कोरियन राइटर थे, इनको हैनकांग है इनका नाम, इनको मिला गया है। ये हर इंटेंसिटी पोएटिक प्रोज, इस पे मिला है इनको। बहुत मतलब ये कोरिया की पहली वोमेन है जो राइटर है। पीस पे देखिए निहोल हिन, इसका प्रोनाउंशिएट तो जापानीज ऑर्गेनाइजेशन नेम है ये। निहोन हिंडनक्यो पीस प्राइज में इनको मिला है।
ठीक है। इनको मिला है इट इज़ अ ग्रासरूट मूवमेंट ऑफ एटॉमिक बम सर्वाइव फॉर हिरोशिमा नागासाकी आल्सो नोन एज़ हिबाकुशा। ठीक है, हिबाकुशा बोलते हैं। जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन निहोन हिंडेनक्यो वाज़ फॉर्म्ड इन 1956 विद इन एम इनका क्या है राइज़ ग्लोबल अवेयरनेस रिगार्डिंग द कैटास्ट्रोफिक ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियर वेपन। बेसिकली न्यूक्लियर वेपन पर इस पे इन्होंने बोला है कि कैसे पीस बनाया जाए। आजकल तो वैसे भी न्यूक्लियर की बात कर रहा है, रशिया बोल रहा है कि मैं न्यूक्लियर ये यूक्रेन पे मतलब वो करूँगा अटैक। तो अब आ जाते हैं इकोनॉमिक में। इकोनॉमी में 3 को मिला है, डेरोन, साइमन जॉनसन एंड रॉबिन्सन। ऐसे मैंने याद किया है, डेरोन, साइमन, रॉबिन्सन। 3 वर्ड आप ऐसे पिक कर लीजिए और आप अपने से अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, मैंने भी 3 ही वर्ड पिक किया था इसमें। यूएस बेस्ड इकोनॉमिक है। स्वीडिश इनको रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस अवार्ड ये सबने मिलके इनको दिया है। ओके। परसिस्टेंस डिफरेंस इन सोशल इंस्टीट्यूशन, फाइन। और फिजियोलॉजी और मतलब मेडिसिन में किसको मिला है बेसिकली, एम्ब्रोस एंड रवकुन। रवकुन और एम्ब्रोस मतलब विक्टर एम्ब्रोस, ग्रे रवकुन, इन दोनों को मिला है। जो विक्टर होता है ना, विक्ट्री से याद कर लो, मतलब जो राउकुन है वो जीत गए, तो विक्टर से आकर विक्टर एम्बोस, ग्रे राउकुन। इनको माइक्रो आरएनए पे मिला है एंड इट्स रोल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन के लिए। अच्छा, मतलब एडवांस फॉर देयर डिस्कवरी, इनकी जो डिस्कवरी थी माइक्रो एमआरएनए ओसवाल एम, जो कोविड के अगेंस्ट किया गया था ऊपर 2023 में, उसको आपने देखा होगा, एमआरएनए है मेडिसिन, और ये माइक्रो एमआरएनए है। तो थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा ताकि आपको वो ना हो। बस आप बेसिकली सीधा सीधा नाम याद करिए क्योंकि यूपीपी से बीपीएससी में नाम ही आता है। थैंक यू। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड सपोर्ट करिए प्लीज, ताकि मैं डेली डेली लेकर आऊँ। मेरा 3rd डे है। थैंक यू सो मच।